नीचे साया देखें, अमेजिंग। प्लेन का साया नीचे नज़र आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा। वाह, फर्स्ट टाइम। फाइनली जी हमारा बोर्डिंग हमें इशू हो गया है। 7:30 पे हमारी फ़्लाइट है। आज है 10 मार्च 2022 और PK 6453 इनॉग्रल फ़्लाइट है टू स्कर्दू। फ़्लाइट की डिटेल्स मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। ये बोर्डिंग कार्ड मेरे हाथ में है। ये है जी लाहौर स्कर्दू, कैरियर है PK मतलब PIA, और फ़्लाइट जो है वो 6453 है। क्लास जो है वो P आगे लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पता। और डेट टाइम जो है, डेट लिखी हुई है 10/03 मतलब 10th of March, और टाइम लिखा हुआ 7:30। गेट नंबर है 13 और बोर्डिंग टाइम है 6:45। वहाँ पे ऑलमोस्ट 7 हो चुके हैं और अभी तक बोर्डिंग जो है वो शुरू नहीं हुई, उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। और जो हमारी रो है और सीट है वो है 1A मतलब प्रॉपर बिजनेस क्लास। एग्जेक्टिव इकोनॉमी इसको बोलते हैं। जो A320 है इसमें पहली रो जो है उसको एग्जेक्टिव इकोनॉमी बोलते हैं। बिज़नेस क्लास भी आप एक तरह से डोमेस्टिक फ़्लाइट भी इसी को बोल लें। तो ये 7:30 पे इसका डिपार्चर है। 7 बज गए हैं। पहली रो में आज हम बैठ के आपको दिखाने लेके जा रहे हैं स्कर्दू। अभी तक जो प्लेन है वो आके इधर नहीं लगा। मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये हमारा गेट जो है वो चेंज कर दें, अदरवाइज़ यहाँ पे गेट नंबर जो है वो 13 लिखा आ रहा है और गेट 13 से ही हम जाएंगे। वी स्टिल वेटिंग। जैसे ही शुरू होता है चेक इन, बोर्डिंग शुरू होता है, चेक इन तो हो चुका है, हम आपको ज्वाइन करते हैं। देयर इज़ द प्लेन जी, पायलट्स आर इन। पायलट्स बिल्कुल अंदर यहाँ से नज़र आ रहे हैं जो जहाज़ को फ्लाई कर रहे होंगे। और यहाँ पे ट्यूब में काफ़ी रश है। वो वहाँ पे सामने जो है वो टर्किश का खड़ा हुआ है, 777 TLC LED टाइप उसका नंबर है, TC टर्किश। और वो आगे सीरीन है और उसके नीचे फिर 3 छोटे जहाज़ खड़े हुए हैं, सेसना, और उसके आगे फिर 2 सेसना और खड़े हुए हैं, और इधर फिर जो है वो एयर ब्लू खड़ा हुआ है आगे। फाइनली वी आर इनसाइड द प्लेन। वो सामने टर्किश एयरलाइन खड़ी है, रेड जो पहला है, और उसके बाद जो दूसरा रेड टेल है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा प्लेन है। और सरप्राइजिंगली जूस हमें सर्व किया गया है एज वेलकम ड्रिंक एट सीट नंबर 1। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस चक्कर में है, बट एवरीबडी इज़ बीइंग सर्व विद जूस। Finally, we have started our pushback from Allama Iqbal International Airport. अभी पुशबैक शुरू हुआ है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस गाइड होगी और उसके बाद फिर हम टेक ऑफ कर जाएंगे। वी हैव स्टार्टेड आवर टैक्सी। हमारा टैक्सी शुरू हो गया है। ये सीरीन का खड़ा हुआ है APBND 737। उसके आगे ये EPBNN है एयर ब्लू का, और इसके साथ फिर आगे ये छोटे छोटे प्लेन्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। टेक ऑफ। नीचे साया देखें, अमेजिंग। प्लेन का साया नीचे नज़र आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा। वाह, फर्स्ट टाइम। ये सामने अस्करी है जी, लाहौर गैरिजन। साया नज़र अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है वो आपको, यस, कॉलोनी के ऊपर साया नज़र आ रहा होगा।
ये लाहौर कैंटोनमेंट है। वो फिर आगे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे कैरेज फैक्ट्री है टू बी प्रिसाइज। यहाँ से फिर लेफ़्ट लेगा, थोड़ा सा बैलेंस करेगा अपने आप को। ये नीचे आपको कैनाल रोड नज़र आ रहा है, ये लाहौर कैनाल है मेन, ये देखें मेन लाहौर कैनाल। और उसके उस तरफ रेलवे जो है वो कैरेज फैक्ट्री। ये सारी फिर आगे कैनाल जाई जा रही है, लाहौर कैनाल। ये फिर आगे रेलवे की लैंड है सारी, ये रेलवे की वर्कशॉप्स हैं, वर्कशॉप एरिया है सारा, गड़ी शाहू। और लाहौर में अभी भी काफ़ी ग्रीन पैचेस हैं। वो आगे अगर आप नज़र मारते जाएँ ना तो वो आगे फिर एचसन कॉलेज नज़र आ रहा है, उसके आगे फिर मॉल रोड है, उसके आगे फिर जेल रोड है। और इधर ये जो नीचे आपको एग्जैक्ट नज़र आ रहा है ये है ऑरेंज ट्रेन, ये ऑरेंज ट्रेन है। ऑरेंज ट्रेन से आगे फिर थोड़ा सा अगर आप देखें तो आपको एक जीटी रोड जाता हुआ नज़र आएगा टुवर्ड्स राइट, दैट इज़ जीटी रोड। और वहाँ पे वो सामने जो है वो आपको लाहौर रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। और उधर फिर उस साइड पे देखें तो आपको लाहौर की बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है। और बादशाही मस्जिद के साथ ही लेफ़्ट पे जो है वो दादा दरबार की मस्जिद है, और राइट पे जो है वो मीनार पाकिस्तान है। मीनार पाकिस्तान के साथ फिर आगे जो ग्रेटर इकबाल पार्क है वो है सारा। और उसकी उस तरफ अगर आप आएँ तो ये फिर आगे रिवर रावी आ गया। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग रिवर रावी। रिवर रावी के ऊपर ये सगियाँ ब्रिज है, और वो फिर अगला ब्रिज है मेन बत्ती चौक वाला। और उससे आगे फिर ये सारा रिंग रोड है जो साथ साथ चल रहा है रावी के। और ये फिर आगे जीटी रोड है मेन, जो आपको शहर के अंदर से, अब शहर की दूसरी साइड पे शादरा आ गया, ये क्रॉस करके आगे सीधे फिर जीटी रोड है उस साइड पे हो जाएगा। और हम यहाँ से थोड़ा सा राइट ही रखेंगे, राइट साइड पे जाएंगे। ये सारा शदरा टाउन है जी। शदरा से आगे बिल्कुल एक रोड जो है वो सीधी स्ट्रेट हमारे पैरेलल जा रही है, दैट इज़ जीटी रोड। और ये फिर बाहर से है एक तरह का, आप कह लें कि बाहर से आउटर बाईपास ये एक रोड जा रही है। ये फिर आगे गंदम की जो फसल है वो लगी हुई है इस वक्त, और इन फुल स्विंग है जी काश तो ये फसल। ये नीचे एक मुझे लग रहा है कि जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, वो एक ट्रैक जा रहा है शायद, ये रेलवे ट्रैक ही है। ये नारोवाल का ट्रैक जा रहा है, जो नारोवाल से हालको ट्रेन जाती है ना जी, उसका ट्रैक है ये वाला। यस वही है। ये नीचे आपको एक एयर स्ट्रिप नज़र आ रही होगी बिल्कुल वहाँ पे एग्जैक्ट, ये देखिए ये हाफजाबाद के पास एक एयर स्ट्रिप है पाकिस्तान एयरफोर्स की, ये वो वाली एयर स्ट्रिप नज़र आती है ऊपर से। और वो सामने जो है वो हाफजाबाद का शहर है। सो दिस इज़ आवर मील, लेट्स सी व्हाट्स इंक्लूडेड इन इट। इट कंटेन्स दिस कटलरी सेट, इसमें शुगर है, 1 टिश्यू एंड कटलरी सेट, एंड देन देयर इज़ 1 ग्रिल सैंडविच, दैट्स कूल, ग्रिल सैंडविच है, और 1 चॉकलेट fudge cake, and then there is this for tea. Thank you. साथ मरिंडा आई है जी, और नीचे कैचअप है। ये अब आई डोंट नो ये मरिंडा जो है ये इज़ फॉर एग्जेक्टिव इकोनॉमी और फॉर एवरीबडी। रीचिंग नियर पिंडी, तो अभी थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, तो ट्राई करके देखते हैं कि हाउ इज़ द मील। वाओ, स्कूल काफ़ी टेस्टी है। एग है इसमें, मेयोनीज है, इट्स वेरी टेस्टी। ऑल्दो आई एम डाइटिंग नाउअडेज, बट ब्रेकफास्ट का टाइम था तो सोचा कर लें।
देयर इज़ इस्लामाबाद रनवे, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेट मी शो यू। वो ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मेन रनवे है। अब यहाँ से हम राइट लेंगे और निकल जाएंगे टूरिस्ट कर दी। इस वक्त हम तरबेला लेक के ऊपर एग्जैक्ट फ्लाई कर रहे हैं। ये नीचे आपको तरबेला डैम नज़र आ रहा है और यहाँ से आगे फिर क्लाउड कवर शुरू हो गया। इस्लामाबाद क्रॉस करने के बाद तरबेला और तरबेला से आगे फिर फुली क्लाउड कवर आ गया। राइट नाउ वी आर फ्लाइंग अबव मानसेरा। नीचे मानसेरा का शहर है। और वो आगे आपको मोटरवे जाती हुई नज़र आ रही है, हज़ारा एक्सप्रेस वे। आगे उस साइड में फिर थार रोड पे जाकर ये एंड हो जाएंगे। नीचे छोटी सी पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये हज़ारा एक्सप्रेस वे है। प्रवास पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम खागान वैली में एंटर हो रहे हैं। जो मुसाफिर राजधानी बैठे होंगे कुछ देर में सैफुल मलूक का नज़ारा कर सकेंगे। जैसे पायलट ने आपको बताया कि हम बिल्कुल सैफुल मलूक के करीब पहुँच गए, तो सैफुल मलूक राइट साइड पे आएंगी। मैं लेफ़्ट साइड पे बैठा हूँ। राइट साइड पे जानबूझ के मैंने सीट नहीं ली थी क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग और जहाज़ जब घूमेगा तो उस साइड पे सूरज आ जाएगा, तो फिर सूरज की वजह से जो है वो फुटेज क्लियर नहीं आती। इसलिए मैंने 1A अपनी सीट कराई हुई थी इन द लेफ़्ट। आप सैफुल मलूक को छोड़े, मेरी बाकी जो व्लॉग्स हैं उसमें आप सैफुल मलूक देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको इस साइड पे स्नो कैप माउंटेन्स जो हैं वो दिखाना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं जानबूझ के इधर बैठा हूँ। बाबूसर टॉप को क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम चिल्लास की वादी में उतर रहे हैं। ये नीचे जो वैली आपको जाती हुई नज़र आ रही है चिल्लास है। इस वक्त हम कराक्रम रेंज में एंटर हो गए हैं। चिल्लास में जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स नहीं थी क्योंकि वो नीचे हैं उसकी हाइट, और ये कराक्रम की रेंज यहाँ से शुरू हो जाती है, तो ये दोबारा से फिर स्नो कैप माउंटेन्स जो हैं वो शुरू हो जाती है। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आलूद है, तो लेट्स सी कि हमारी लैंडिंग हो जाए। इंशाल्लाह हो जानी चाहिए। वैसे हम गुंजी से क्रॉस करके स्कर्दू वैली की तरफ लैंडिंग की अप्रोच बना रहे हैं और क्लाउड कवर आप देख लें और आप समझें कि इस वक्त जहाज़ जो है वो बिल्कुल कुछ चोटियाँ इसके ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। इस वक्त जहाज़ की जो हाइट होगी ना, इससे K2 ऊपर है, इससे नागा पर्वत ऊपर है। नागा को हम क्रॉस कर रहे हैं और बिल्कुल विजुअल अप्रोच है, विजुअल लैंडिंग है और पायलट की महारत के ऊपर है, पायलट की स्केल के ऊपर है कि वो किस तरह से वैली के अंदर से जहाज़ को लेके जाता है। अदरवाइज साइड पे आप देखिए मार्जिन ऑफ एरर कितना कम है पायलट के पास, और विजुअल अप्रोच के थ्रू ही उसने लैंडिंग करनी। अनाउंसमेंट हो गई है जी कि हम स्कर्दू उतरने लगे हैं और थोड़ा सा सूरज ऊपर निकल आया है, वेदर कुछ क्लियर लग रहा है मुझे, और अगर अनाउंसमेंट की है तो इंशाल्लाह लैंडिंग भी हो जाएगी। और ये मैं जगह पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी जगह। ये थंगस के कहीं हम आसपास होंगे मोस्टली, जहाँ हम इंडस रिवर के ऊपर ही रहें, बट ये थंगस का कोई एरिया होगा अस्तक वाली साइड। अस्तक से तो आगे ही होना चाहिए तकरीबन। फाइनली जी स्कर्दू सिटी के ऊपर एग्जैक्टली आ गए। ये नीचे स्कर्दू का शहर है, वो आगे जो है वो इंडस रिवर है, और इंडस रिवर से आगे फिर वो किडनी माउंटेन्स हैं। उस किडनी माउंटेन के ऊपर से जहाज़ जो है वो गो अराउंड करके वापस आएगा और ये नीचे रनवे है, इसके ऊपर आके लैंड करेगा।
कोई स्नोफॉल नहीं है, स्नोफॉल जितनी की जितनी है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। ये किडनी माउंटेन है जी, किडनी माउंटेन से जहाज़ नीचे को मूव बना रहा है और मूव बना के फिर वहाँ पे जाके लैंड करेगा। इससे जो अगली माउंटेन है उसके ऊपर खरपोचो फोर्ट है, और ये नीचे पीछे इधर सारे का सारा जो है वो स्कर्दू सिटी है आगे उस साइड में। इस वक्त जहाज़ जो है शंग्रीला की जाने जा रहा है, वो नीचे आपको रनवेज नज़र आ रहे होंगे। ये जो रनवे हैं यहाँ पे हमने लैंड करना है इनके ऊपर। तो आगे से जहाज़ जो है ये मूव बनाएगा और गो अराउंड करके फिर वापस आके इधर लैंड करेगा। ये स्कर्दू पर रनवे है। हम लैंड करने जा रहे हैं जी स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। ये सामने जो वैली है ये रिवर इंडस की उस तरफ है। यहाँ पे पीछे जहाज़ की टेल जिस साइड पे है उधर रास्ता जो है वो गिलगित को जाता है। और ये वैली इंशाल्लाह जब चेरी ब्लॉसम आएगा तो हम उसमें आपको डिटेल में दिखाएंगे। ये क्वाडू साइड है, वो पहाड़ के नीचे जो एक रोड जाती है आपको नज़र आ रही है, ये शिगर को जाती है, पुरानी रोड है, इसको क्वाडू कहते हैं। क्वाडू से होकर रोड जो है वो शिगर को जाती है। और ये जो ऊपर से एक रिवर इसमें एंटर होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बरालदू रिवर है, इसको शिगर रिवर भी बोलते हैं। ये ऊपर से आगे रिवर इंडस में एंटर होता है और इधर से जो है फिर ये इंडस रिवर का डेजर्ट है। कटपना या कोल्ड डेजर्ट तो आगे है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से दरिया ने जो है अपना जो है वो पेट बड़ा किया हुआ है। ये इंडस और इसके साथ ही जहाज़ जो है वो आगे नीचे बैठ जाएगा एट दी रनवे। ये यहाँ से कंपाउंड शुरू हो गया एयरपोर्ट का और ये जो है रनवे आ गया। वी आर लैंडिंग इन 3 seconds, 1 2 and 3 टचडाउन।